हेमंत भैया को हम लोग जिस तरह से सरकार में उनको बैठाए, हमसे हो बहुत बहुत बड़ी घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं कि वहाँ प्रशासन के द्वारा किसी तरह का भी सहयोग नहीं किया जा रहा। केस कर देंगे वगैरह बहुत तरह का बात। 40 से 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। हमारे साथ बैठे हुए हैं जिला परिषद के भावी उम्मीदवार एडविन सोरेन जी और समाजसेवी भी हैं काठीपुर प्रखंड के, काफ़ी सक्रिय रहते हैं जनता के बीच, और इनसे जानना चाहेंगे जो कोयला की गाड़ियाँ चल रही है अभी, और 2 दिन पहले जो है एक आदिवासी युवक की मौत हो गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए? मुआवजा के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग इससे यहाँ के पूरे प्रखंड के ही नहीं, पूरे तमाम 2 जिले के लोग बहुत दुखद हैं जो इतनी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आई। और जहाँ तक आप सुनिएगा, कंपनियों की अपनी एक रूट होता है, रूट चार्ट। आप पाकुड़ जाइए, पाकुड़ के लिए डीबीएल कंपनी चल रही है, उसके लिए अलग रूट बनाया गया है। लेकिन हम यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो संथाल परगना, जो आप यहाँ हम लोग संथाल परगना जो बोलते हैं, हमारे दिसम हमारा राज्य जो लोग बोलते हैं, नारा देते हैं, लेकिन हम लोग इस पे उम्मीद करेंगे जो हमारे हेमंत भैया को हम लोग जिस तरह से सरकार में उनको बैठाए, हमसे उन्हें उम्मीद की हमारी सरकार बनेगी, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे और उस पे हम आदिवासी लोगों को क्या बोलते हैं, रक्षा होगा या हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग को देख रहे हैं कि जैसी हमारी ये सरकार बनी और यहाँ हमारे लोग जो समाज सेवी चारों तरफ यहाँ संगठन, आदिवासी संगठन जो बने हैं, लोगों को अगर आवाज़ उठाने के प्रयास किए हैं, यहाँ के भ्रष्टाचारों को अगर लोग आगे लाने का प्रयास किए हैं, तो उन लोगों को टारगेट किया गया है। कुछ दिन पहले हमारे द्वारा ही एक यहाँ से जो काफ़ी भ्रष्ट, ये काठीकुंड प्रखंड से काफ़ी ओवरलोडिंग गाड़ी चलती थी, यहाँ पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, उनके खिलाफ हम लोगों को टारगेट बनाया गया। आज हम कोयला गाड़ी, कल परसों जो कई घटनाएँ घटी, जहाँ पे लोग हमारे पाकुड़ दुमका टू पाकुड़ जो अभी कोल माइंस जो रोड अभी चल रही है, बीजीआर की कंपनी जो अभी टेंडर ली हुई है, WPTCL, ये रोड चलाने का टेंडर लिया हुआ है। ये जबकि हमने पता की तो इनका कहीं ये PWD जो रोड है, इनका कहीं भी चलाने का शायद हम लोग को जहाँ तक पता है कि इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो दोनों उपायुक्त मदद से हम गुहार कर लगाएंगे, कहें कि हम लोग का ये रोड जो है ये पब्लिक रोड है, और कोल माइंस से भी हम रिक्वेस्ट करें कि उनके लिए अपना एक अलग रूट चार्ट बनाए, अलग रोड बनाए, ताकि हम लोग पब्लिक को यहाँ पर मतलब दिक्कत ना हो। बहुत बहुत बड़ी घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से मदद मिल रहा है। झिलिमिली के पास जो दुर्घटनाएं हुई, जो आदिवासी युवक की जान चली गई, उसमें सुनने में आया कि 3 लाख रुपया दिया गया। इससे आप संतुष्ट हैं? इससे हमारे पूरे प्रखंड के लोग दुखित हैं। हम जब गए वहाँ, जब एक्सीडेंट हुई, हम आधा घंटे के बाद ही हम लोग सब कोई पहुँचे वहाँ पे। हमने देखा कि वहाँ प्रशासन के द्वारा किसी तरह का भी सहयोग नहीं किया जा रहा है यहाँ के प्रखंड के लोगों को। जबकि यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के जनता के सेवक हैं, देखा जाए यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के CO, जबकि हमको लोगों को कहीं से नहीं लगा कि हम लोग के यहाँ के ग्रामीण के हित के लिए वो लोग यहाँ आए हुए हैं जो बात करते हैं, ना ही यहाँ के कोई प्रतिनिधि हम लोग के आगे आए बात करने के लिए। काफ़ी दुखद है। और हम लोग उस दिन थाना के तरफ से भी बोला भी जाता है कि आप लोग अगर कंपनी के बातों से अलग जाइएगा तो हम लोग उसके लिए हम लोग अलग केस कर देंगे वगैरह, बहुत तरह का बात हम लोग के वहाँ पे बोला जा रहा था। इससे भी लोग काफ़ी डरे समय हुए हैं, तो अब और आगे नहीं बोल पाते हैं। आप वहाँ थे घटनास्थल पे? हाँ, घटनास्थल पे हम मौजूद थे। तो 3 लाख रुपया जो दिया गया, इससे आप संतुष्ट हैं? कितना मिलना चाहिए? हम बोलना चाहेंगे कि उस दिन हम भी बोले थे, CO को साहब को बोले थे कि एक मापदंड तय किया जाए कि लोग अगर रोड में बहुत सारे लोग चलते हैं, लोग भी चलते हैं, बैल बकरी लोग भी चलते हैं, बाइक वाले चलते हैं, तो एक मापदंड तय किया जाए कि लोगों को बकरी, बैल या साइकिल, मोटरसाइकिल वालों को जो एक्सीडेंट होता है, एक कितना मुआवजा दिया जाए। जैसे कोई एक बकरी मर गई, कुत्ता मर गया, तो एक उसका मापदंड तय किया जाए, कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। और लोगों का जान जो अभी जा रही है, तो कहीं नहीं लगता कि 3 लाख रुपया से लोगों का उसका घर के मतलब लोगों को उससे मदद मिल सकता है। कम से कम हम बोलेंगे कि अगर एक आदमी मर जाता है तो कम से कम उसको 40 से 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। आप समाजसेवी होने के नाते अगर नहीं देती कंपनियां 30-40 हज़ार, जो भी आपका डिमांड है, 3 लाख दिया है,
तो आपका क्या रणनीति रहेगा, आप क्या कीजिएगा अपने स्तर से? हम लोग यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी है हम उनको बाकायदे हम लोग यहाँ बैठ के लिखित देंगे, अन्यथा उसमें भी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे, यही एक विकल्प है। यानी आप आंदोलन कीजिए, किस तरह का आंदोलन कीजिएगा आप? आंदोलन हम सरकार के पास बात रखेंगे और उसके भी नहीं होती है तो हम जितने प्रभावित हैं अपना अमड़ापाड़ा से दुमका तक अगर अभी जा रही है गाड़ी, जितना भी हम लोग प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, हम लोग सारे ग्रामीण मिल के यहाँ के जितने हमारे प्रधान हैं सारे कोई मिल के ग्रामीण लोग हम लोग उसका आंदोलन आगे रूपरेखा बनाएंगे। तो ये थे समाज सेवी एडमिन सोरेन जी। काफ़ी दुखी हैं इस बात को लेकर कि गरीब आदिवासी युवकों की जान जाती है और जो कोयला कंपनियां होती है सिर्फ 2 से 3 लाख में जो है सलट देती है। इनका मानना था कि परिवार को कम से कम 30 से 40 लाख मिले ताकि परिवार के समक्ष जो स्थिति संकट जो आर्थिक स्थिति होती है वो ना हो और परिवार जो है खुशहाल रहे, कुछ मदद मिल सके, कुछ सहारा हो जाए। इन्हीं अगर नहीं दिया जाता तो ये जो है आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, ऐसा कहना है समाज सेवी एडमिन सोरेन जी का।